हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो यंग फीमेल्स होती हैं या जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनका बीपी लो हो जाता है। अक्सर वो यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बीपी कम हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, लो ब्लड प्रेशर के बारे में। इसके लिए भी मैं दो पार्ट्स में इसको डिस्कस करूँगा। जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब ये किन कारणों की वजह से होता है। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से डायग्नोज होता है और इसका इलाज क्या है और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या चीज़ होती है। जो ब्लड प्रेशर है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो ब्लड होता है वो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है ऑल ओवर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। जो हार्ट होता है वो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है। तो जो खून की नसों में जो हार्ट जो ये ब्लड पंप करता है, तो जो ब्लड है वो खून की नसों पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। रूटीन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल वैल्यू इसकी 120/80 होती है। किसी किसी पेशेंट में इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है, उनको हम हाइपरटेंशन के मरीज़ बोलते हैं। या किसी किसी पेशेंट में इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, यानी 120/80 से कम हो जाती है, उनको बोलते हैं हाइपोटेंशन या लो बीपी। तो लो बीपी को अगर हम डिफाइन करें तो जिनका बीपी 90/60 हो या उससे कम हो, उनको हम लो बीपी के पेशेंट्स बोलते हैं। लो ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का है? ये बेसिकली जो ब्रॉडली क्लासिफाइड है, ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी पोस्चरल हाइपोटेंशन जो है उसका मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि पोस्चर, यानी अगर आप काफ़ी देर तक खड़ी जो स्टैंडिंग पोजीशन में अगर रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार जो स्कूल में बच्चे होते हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, वो अगर प्रेयर टाइम में काफ़ी देर तक खड़ी रहें या उन्होंने मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया होता, या जो कोई भी बच्चे होते हैं तो वो अक्सर असेंबली टाइम में गिर जाया करते हैं। या कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी क्यू में खड़ा हुआ है तो वो भी एकदम गिर जाता है, तो वो उनका बीपी एकदम खड़ा हो जाता है। क्योंकि जो हमारा उसका कारण मेन ये होता है कि जो पोस्चरल हाइपोटेंशन में जो हमारा ब्लड है वो लेग्स में इकट्ठा हो गया और वो वापस जो ऊपर वाली बॉडी की तरफ नहीं आ पाया, क्योंकि इतनी देर से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो लेग्स में सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से ये जो हाइपोटेंशन होती है और एकदम मरीज को चक्कर आने लग जाते हैं। सेकेंड है पोस्ट प्रेंडिल। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जैसे ये किसी किसी पेशेंट को होता है, हर एक को नहीं होता है। इसमें क्या है कि खाना खाने के बाद अक्सर कई बार हम हैवी मील्स ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हैवी मील्स लेने के बाद उस खाने को पचाने के लिए जो ब्लड का प्रवाह है पेट की तरफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी ऑर्गन्स, जो ब्रेन हो गया या और जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी तरफ जो ब्लड का प्रवाह है वो कम हो जाता है। तो इस वजह से जो हमें डिजीनेस होती है, कई बार पेशेंट जो होते हैं उनको खाना खाने के बाद इमीडिएटली ऐसा लगता है कि कभी कभी कि एकदम चक्कर से आ रहे हैं, और वो कई बार जो थोड़े ओल्ड एज ग्रुप होता है उनका वो गिर भी जाते हैं। नेक्स्ट वन इज न्यूरली मीडिएटेड। न्यूरली मीडिएटेड का जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो नर्व्स होती हैं बेसिकली उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे डायबिटिक्स होते हैं, उनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, वो नर्व्स को भी इफेक्ट की होती है। तो ये खासकर ओल्ड एज जो ग्रुप होता है उनमें होता है। वो खड़े खड़े उनके जैसे नसें जो होती हैं उतनी जो स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो इस वजह से वो एकदम उनका बीपी जो है वो डाउन हो जाता है और वो भी अक्सर गिर जाया करते हैं। सीवियर हाइपोटेंशन जो होती है वो यूजुअली ब्लड लॉस की वजह से होती है। जैसे कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हो गया है या किसी का फ्रैक्चर हो गया है, तो उसमें अक्सर ये ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। या कई बार ऑपरेशन थिएटर में भी अगर ब्लड लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी जो बीपी होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो इसको हम सीवियर हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लो ब्लड प्रेशर, कि जब भी अगर ऐसा कुछ होता है, किसी पेशेंट का लो बीपी होने लगता है, तो उसके क्या साइंस या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसा कि आप ये चार्ट में देख पा रहे हैं, सबसे पहले पेशेंट को जो थोड़ा सा चक्कर जैसा आने लगेगा कि एकदम सिर दुखने लग रहा है या चक्कर से आ रहे हैं, इस तरीके की फीलिंग आएगी। या कई लोग जो है वो फेंट भी कर जाते हैं, यानी गिर जाते हैं, एकदम चक्कर खा के गिर जाते हैं, जिसको हम सिनकपी भी बोलते हैं। या कई बार ऐसा लगता है कि जैसे डिहाइड्रेशन हो गई है और एकदम बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है कि अंदर से घबराहट सी हो रही है, इस टाइप की फीलिंग आती है।
आँखों से कई बार ऐसा लगता है कि हमें नज़र जो है वो हमारी कमज़ोर हो गई है और हमें दिख नहीं रहा है, उतनी अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है। वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है, नौज़िया जिसे बोलते हैं, उल्टी जैसा आने की होती है, घबराहट हो रही होती है। और अगर हम उनको पैल्पेट करके देखें, उनकी स्किन को टच करके देखें, तो उनकी जो स्किन होती है वो ठंडी हो गई होती है बिल्कुल, ऐसे पेशेंट्स की। फिर उनकी जो सांस लेने की विधि होती है वो भी थोड़ी फास्ट होती है और वो छोटे छोटे सांस ले रहे होते हैं, बहुत जल्दी सांस ले रहे होते हैं, जिनका बीपी ऐसे लो होने लगता है। और एकदम से उनका जो ध्यान होता है, अगर कंसंट्रेशन देखें तो वो भी इतना एक्टिव नहीं होंगे। कई बार उनको ये भी पता नहीं होता कि हम किस जगह पे खड़े हैं, अगर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो तो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपका कितना लो हो गया है। जैसे मैंने बताया आपको कि लो ब्लड प्रेशर 90/60 से शुरू होता है। तो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम होता जाता है उस हिसाब से इसके सिम्टम्स जो हैं वो आते जाते हैं। जैसे आप ये नेक्स्ट टेबल में अगर देखें तो जो 90/60 बीपी है उसमें जैसे उसको अगर हाइपोटेंशन बोलते हैं, उसमें एज सच मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को कोई ज़्यादा कंप्लेंट नहीं होती। लेकिन अगर उससे नीचे जाएगा, 80/60 जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा उल्टी जैसा आने लगता है या चक्कर से आने लगते हैं। उसके बाद अगर 80/50 बीपी हो जाएगा तो एकदम पेशेंट गिर सकता है, फेंटिंग हो सकती है, या एकदम बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेगा, बैठ जाएगा वो। जो अगर उससे भी नीचे हो जाएगा, 70/50 बीपी हो जाता है, तो एकदम विज़न जो है उसकी, नज़रें मतलब उसकी आँखों से दिखना उसको बहुत ब्लर्ड दिखने लगेगा। उससे भी अगर कम हो जाता है, यानी 60/45 बीपी हो जाता है, तो वो एकदम स्लीपीनेस, उसको ऐसे नींद हो जाएगी, नींद सी में आ जाएगा या कंफ्यूज स्टेट में हो जाएगा, मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। और अगर उससे भी कम बीपी हो जाता है तो फिर पेशेंट के जो डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या पेशेंट कोमा में चला जाता है या डेथ हो जाती है उसकी, क्योंकि ब्रेन को इतने कम बीपी पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती। इस वजह से जो या तो उसकी ब्रेन डेड हो जाता है या उसकी ओवरऑल ही उसको डेथ हो जाती है। तो ये कुछ मेन साइंस एंड सिम्टम्स थे लो बीपी के। हमें इनका बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। किसी भी प्लेस पे हों, चाहे हम ऑपरेशन थिएटर में हों, चाहे जो घर पे भी हों, तभी हम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर जो पेशेंट इसके नोन है, जिनको ऐसी दिक्कतें पहले भी आती हैं, वो उनको आगे सचेत होना चाहिए कि अगर हमें ऐसा नेक्स्ट टाइम होता है तो हमें इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या हैं, मतलब ये जो लो बीपी, जो भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये इसके कारण क्या-क्या हैं मेन, क्यों होता है ऐसे। तो जैसे कि आप ये टेबल देख पा रहे हैं, इसमें मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया है कि 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। इसमें एक तो मेडिकली है और एक सर्जिकली है और एक कुछ मेडिसिन्स की वजह से होता है। जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें जैसे आप देखें कि सबसे पहले जैसे प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी की वजह से भी जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी अक्सर ये हाइपोटेंशन की या लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो अंदर बच्चा होता है उसकी वजह से जो नसें होती हैं, हमारी जो मेजर नसें होती हैं खून की, वो दब जाती हैं, जिससे उनको अक्सर ये शिकायत होती है कि उनका जो बीपी है वो कम हो जाता है, या चेक करवाते हैं तो उनका बीपी कम भी होता है। और उनको अक्सर ये ऐसा थोड़ा चक्कर जैसे फीलिंग आती रहती है, या उनको नौजिया भी लगता है, उल्टी जैसा भी लगता है। नेक्स्ट है जो डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं लेकिन उतना जैसे वाटर का इंटेक लेना होता है उस हिसाब से नहीं लेते। खासकर जो गर्मियों के मौसम में अगर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा पैदल चल लिए हो और बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन आपने उतना ज़्यादा जो वाटर इनटेक है या अपना हाइड्रेशन मेंटेन नहीं किया, उनमें भी ऐसा लो बीपी अक्सर हो जाया करता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अगर इंजरी हो जाए या जैसे चोट लग जाए, उनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, या कई बार कुछ पेशेंट्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कैंसर होता है ब्लीडिंग के, ब्लड कैंसर्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है किसी भी तरीके से, या नाक से खून बहने लगता है या मुंह से खून आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी ब्लड लॉस की वजह से उनका बीपी जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है कि जो इन्फेक्शन होता है कुछ पेशेंट्स में, जैसे किसी की वजह से भी उनको इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो बुखार हुआ था या कोई भी उनको टाइफाइड हुआ या वॉटेवर, कोई भी, चाहे डेंगू हुआ, इस तरीके की, या मलेरिया, किसी भी तरीके की ऐसी कोई इन्फेक्शन हो गई है, उसमें भी अक्सर जो बीपी है वो पेशेंट का काफ़ी लो हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो डेंगू के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो शुरुआत में जो प्रॉब्लम होती है उनमें यही होता है कि प्लेटलेट वगैरह कम होने के बाद उनमें जो है बीपी काफ़ी कम हो जाता है, और उसको बीपी को ऊपर लाने के लिए फिर जो दवाइयाँ हैं आईसीयू वगैरह में रखा जाता है। तो बेसिकली सेप्सिस भी एक मेजर कारण है लो बीपी का।
नेक्स्ट होता है कि कुछ पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको पहले हार्ट का जो जैसे दौरा पड़ा होता है, या उनके जो अगर उनकी जो कोरोनरीज हैं या जो उनकी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं अगर ब्लॉक्ड होती हैं, उसकी वजह से भी इनके जो लो बीपी की शिकायत रहती है। और अक्सर ये हार्ट वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो जो उनकी बीपी की मेडिसिन ही चल रही होती है, बेसिकली हाई बीपी की मेडिसिन चल रही होती हैं, कई बार अगर वो साथ में उनका तरीके से उसको मेंटेन ना करे तो उनका जो बीपी है वो कम भी हो जाता है। नेक्स्ट होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन मतलब जो हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पेंक्रियाज वगैरह हो गया, या एड्रिनल होते हैं, किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, इनकी वजह से भी जो बीपी है हमारा लो हो सकता है। नेक्स्ट है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस होता है कि जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ से, कोई चीज़ कोई आपको प्लांट ने टच कर दिया, या कोई भी चीज़ आपने ऐसी कोई फूड आइटम खा ली जिससे आपको एलर्जी थी, या कोई भी एकदम एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या जैसे ब्लड आप हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, उससे रिएक्शन हो गया, तो उससे भी एकदम जो बीपी है वो फॉल कर जाता है, लो बीपी हो जाता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया, जिनका न्यूट्रिशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, जो बहुत कम अपना न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देते हैं, उनका एचबी भी बहुत डाउन होता है। और ख़ासकर ये जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये अक्सर देखने को मिलता है, उनका बीपी बहुत कम होता है, और अक्सर उनको ऐसे जो चक्कर आने वाले जो एपिसोड्स होते हैं वो काफ़ी कॉमन होते हैं। तो ये कुछ मेडिकल कॉजेज़ थे। नेक्स्ट हम आते हैं सर्जिकल कॉजेज़ में। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो एनेस्थीसिया। जब हम किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशन के लिए जाने के बाद, तो उसमें जब एनेस्थीसिया की मेडिसिन देते हैं, या उनको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद उनका एनेस्थीसिया की मेडिसिन की वजह से जो बीपी है वो डाउन हो जाता है। तो लेकिन वो अलग बात है कि हम उसको जो एनेस्थीसिया डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिस्ट, वो उसको मैनेज करते हैं और उसको बीपी को नॉर्मल तरीके से ले आते हैं। मेडिसिन वगैरह जैसे बीपी लो होता है उसी तरीके से बीपी को बढ़ाने वाली मेडिसिन भी होती हैं हमारे पास ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। नेक्स्ट है पोस्ट सर्जिकल सेप्सिस। जैसे मैंने आपको मेडिकल कॉज में भी बताया था कि जो सेप्सिस यानी इन्फेक्शन होने का, इसी तरीके से जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, पोस्ट सर्जिकल मतलब सर्जरी होने के बाद अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए किसी तरीके से, या उनके जहाँ उनका इंसिजन हुआ, जहाँ उनकी वूंड है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, और वो इन्फेक्शन फिर पूरी बॉडी में फैल जाती है, उसकी वजह से भी जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का वो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट होता है शॉक या ब्लड लॉस। जैसे कई बार ओटी में अगर कोई मेजर सर्जरी चल रही है या लंबी सर्जरी चल गई है, 5-6 घंटे की सर्जरी जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, खून जो है वो काफ़ी बह गया है, उसकी वजह से भी बीपी जो है वो कम हो जाता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जो बर्न्स वाले पेशेंट होते हैं, जो जल जाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो सिलेंडर की वजह से या वॉट एवर जिस कारण वजह से, अगर बर्न्स पूरी बॉडी जो खासकर 70-80%, 90% से जो ज़्यादा बर्न्स होते हैं, उनमें ये हाइपोटेंशन काफ़ी कॉमनली हो जाता है, क्योंकि उनका सारा जो है जो स्किन होती है ऊपर से पूरी जल जाती है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो अक्सर आपने सुना भी होगा लोगों ने, खासकर जब सिजेरियन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें एक एंटिटी होती है पोस्टमार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि जब पेशेंट की डिलीवरी हो गई है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है चाहे वो सिजेरियन के थ्रू हुई है, तो उसमें जब डिलीवरी होने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बह जाता है, उसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। जब ये ब्लड बह जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी सडनली जो बीपी है पेशेंट का वो डाउन हो जाता है। तो उसमें फिर आपको जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बताते हैं कि भाई जैसे ब्लड लॉस हो गया तो अब आपको ब्लड अरेंज करना पड़ेगा, या जो भी उस तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट होता है कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से जो बीपी है ओवरऑली डाउन हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या किडनी के पेशेंट्स होते हैं, उनको डिफरेंट मेडिसिन चल रही होती हैं। ये कुछ मेडिसिन के नाम है, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, या जो अपना फ्यूरिजेमाइड होते हैं। ये जो मेडिसिन होती हैं इनसे बीपी जो है वो लो हो जाता है। कई बार पेशेंट अपने आप से एक मेडिसिन की बजाय 2 मेडिसिन ले लेता है या 3 मेडिसिन साथ के साथ ले लेता है, तो उसकी वजह से भी एकदम बीपी डाउन हो जाता है। तो जिस तरीके से भी आपको प्रेस्क्राइब की गई है उसी तरीके से आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए। और एक बहुत ही अलग जो कारण है वो सबसे कॉमनली होता है एज रिलेटेड। एज रिलेटेड में क्या है कि अगर आपकी एज 70-80 ईयर्स है, उसमें ओवरऑल ही बीपी आपका, क्योंकि जो बॉडी फंक्शंस हैं पूरे तरीके से पूरे काम नहीं करते हैं, और ओवरऑल ही बॉडी जो है वो डाउन होती है, तो इस वजह से उसमें जो बीपी है वो लो होता है एज रिलेटेड। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हों या क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।